नमस्कार व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज नोट मेकिंग। तो आज का टॉपिक है हमारा नोट मेकिंग। इसके अंतर्गत देयर आर सम पॉइंट्स इंक्लूडेड इन नोट मेकिंग। दीज आर व्हाट इज नोट मेकिंग। तो इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं इंक्लूड किए गए हैं, सबसे द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज नोट मेकिंग, यानी नोट मेकिंग क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नोट मेकिंग क्या होती है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे टिप्स, यानी नोट्स बनाने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं जिन्हें हम जानेंगे। एंड शॉर्ट फॉर्म्स, और शॉर्ट फॉर्म हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारा नोट्स क्या है, संक्षिप्त से हो जाएगी। नोट मेकिंग अपने आप में ही किसी चीज को ब्रीफ बनाना होता है, संक्षिप्त में बनाना होता है, इसीलिए हमें शॉर्ट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो उन शॉर्ट फॉर्म क्या क्या है उन्हें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। एंड ये शॉर्ट फॉर्म है हमारे, जैसे इसमें एक्रोनिम है, कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं और सिंबल्स हैं, जिन्हें हम जो है स्टडी वन बाय वन, ठीक है, इन नेक्स्ट स्लाइड्स। मेथड, और व्हाट आर द मेथड्स फॉर नोट मेकिंग, क्या मेथड्स हैं नोट मेकिंग के, इन्हें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन से मेथड हैं देखते हैं। एक वाला फिगर सिस्टम वाला मेथड है और दूसरा डेसिमल सिस्टम वाला मेथड है। क्लियर हो गया। तो दो प्रकार के मेथड हैं इसमें जिन्हें हम आगे देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अंत में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, यानी नोट मेकिंग के लिए कौन सा एग्जाम्पल है उसे भी हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर है व्हाट इज नोट मेकिंग। तो एट फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नोट मेकिंग, यानी नोट मेकिंग क्या होता है, किसे कहते हैं नोट मेकिंग। तो चलिए से जानते हैं। प्रोसेस ऑफ राइटिंग मेन आइडियाज, यानी प्रोसेस ऑफ राइटिंग मेन आइडियाज इन शॉर्ट्स और सिस्टमेटिक फॉर्म। तो इसमें दो चीजें कही गई हैं। कोई भी पैसेज अगर हमें दे रखा है, उस पैसेज में हर पैराग्राफ हमें स्टडी करने के बाद जो प्रोसेस होती है, यानी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें मेन आइडियाज को शॉर्ट में लिखना, यानी मेन आइडियाज को शॉर्ट में लिखना, नंबर एक, और दूसरा एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना, दूसरा। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, यानी नोट मेकिंग। तो क्लियर हो गया। तो यानी किसी भी पैसेज के अंतर्गत मेन आइडियाज को शॉर्ट बनाना और संक्षिप्त बनाना और उसे एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, दोनों जो हम करते हैं प्रोसेस के अंतर्गत, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नोट मेकिंग, ठीक है। और नेक्स्ट है हेल्प। अब इससे फायदा क्या होता है, यानी हर पैराग्राफ को हमने पढ़ा और उसके मेन आइडियाज को शॉर्ट में लिखा और एक सिस्टमेटिक रूप में लिखा, यानी फॉर्मेट में लिखा। तो उससे हमें क्या फायदा होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है क्विक रिवीजन। जब भी हम हमें याद करना है, रिवीजन करना है, तो क्विकली हम रिवीजन कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी से हम रिवीजन कर सकते हैं, हमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसमें क्या खास खास है करके, ठीक है, हर पैराग्राफ के अंदर, और आराम से हमारी अंडरस्टैंडिंग यानी समझ में आ जाती है। क्लियर। और दूसरा जो है रिटर्न इन कीवर्ड्स, हमेशा नोट्स जो है कीवर्ड और फ्रेजेज में लिखे जाने चाहिए। कीवर्ड क्या होते हैं, जैसे हम आगे जानेंगे। तो इसके जो कीवर्ड होते हैं कुछ, यानी जो मेन जो होता है, जो चाबी होती है, ऐसे वर्ड होते हैं जिससे सारी चीजें समझ में आने लगती हैं, जो मेन कीवर्ड होते हैं। और हमेशा ये फ्रेजेज में लिखा जाता है, लंबे चौड़े यानी सेंटेंस में नहीं लिखे जाते हैं नोट्स। इस चीज को हम आगे समझेंगे बाय एग्जाम्पल से, ठीक है। और नेक्स्ट है, इससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है नोट मेकिंग से, इसके जो बेनिफिट है, सबसे पहले हमारा समय बचता है और हमारी जगह बचती है। जो 3-4 पेज में कोई चीज आती है तो वह हमारा एक ही पेज में, 1 या 2 पेज में उसके नोट्स बहुत अच्छे से बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है मेन आइडियाज को कभी वो नहीं करना है। जो मेन आइडियाज है, मेन आइडियाज के अंदर जो सब आइडियाज होते हैं उनको हमें जरूर ही नोट करना है ताकि हमारा आराम से समझ में आ सके। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं टिप्स फॉर नोट मेकिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर हमारे जो टिप्स हैं, कोई भी नोट्स अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें टिप्स की जरूरत है ताकि आसानी से हम उसे नोट्स बना सके, जो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें नंबर एक टिप्स है कि आप किसी भी पैसेज के अंतर्गत जो पैराग्राफ होते हैं उन्हें बहुत ही केयरफुल तरीके से पढ़िए। यानी आप पैसेज के हर पैराग्राफ को बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, उसमें देखना है कि कौन से मेन पॉइंट या इंसिडेंट, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आइडियाज हैं वो कौन है, उन्हें आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, तो
उसमें ये दूसरा जो पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ। उस पैसेज को आप पढ़ेंगे, पैसेज के अंदर जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें जो मेन आइडियाज हैं, मेन बातें जो हैं, जो मेन इंसिडेंट घटनाएं हैं या मेन चीजें जो हैं, उन्हें आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें अंडरलाइन करना है और उसके अंतर्गत जो है जो सब पॉइंट्स भी हैं यानी सब आइडियाज भी हैं उन्हें भी आपने समझना है। वो हमारे फॉर्मेट में काम आते हैं। अब कैसे आते हैं चलो मैं इसको समझा देता हूँ। मेन आइडियाज जो होते हैं, माना किसी के बारे में अनएम्प्लॉयमेंट के कारणों के बारे में जानवे, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण के बारे में हमें बता रखा है, यानी व्हाट इज द मेन रीजंस बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारा है। अब इसके बारे में तो ये तो हमारा मेन पॉइंट हो गया, मेन आइडिया हो गया, लेकिन इसके अंदर जो सब पॉइंट्स बनेंगे, जो सब आइडियाज होंगे, यानी उसमें दे रखे होंगे यानी काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के जो कारण हैं वो बता रखे हैं। अब मेन पॉइंट ये हो गया कि बेरोजगारी का कारण, यानी रीजन बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो हमारा मेन पॉइंट हो गया, यानी बेरोजगारी का कारण। लेकिन इसके अंतर्गत जो सब आएंगे तो बेरोजगारी के कारण कौन कौन से, ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स यानी हाउ मेनी रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कितने कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं, तो वो जो कारण होंगे वो सब पॉइंट्स में हमारे आ जाएंगे। इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना। यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग, तो आपने हेडिंग यूज करना है। हेडिंग इसलिए यूज करना है जो मेन आइडियाज हैं उनके लिए हमें हेडिंग यूज करनी है, ये वाला, और सब पॉइंट्स जो है वो सब हेडिंग, उसके लिए सब हेडिंग यूज करनी है। क्लियर हो गया? तो इसके लिए ये आ जाएगा और इसके लिए ये आ जाएगा, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है अप्लाई शॉर्ट फॉर्म। तो यहां पर हमारे जो शॉर्ट फॉर्म, जो 4 प्रकार के शॉर्ट फॉर्म है हमारे, एक्रोनिम, कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म और जो आगे जो सिंबल हैं, जो चिन्ह हैं, उनको हम यूज करेंगे ताकि हमारे नोट्स क्या बने, बहुत ही ब्रीफ बने, शॉर्ट बने। उसका रूप क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। इसी वही तो नोट्स हैं। कीप इट ब्रीफ एंड क्लियर, यही हो गया, ताकि वो जो है शॉर्ट फॉर्म यूज के द्वारा हम उसे संक्षिप्त बनाने करें। तो ऐसे संक्षिप्त बनाना है ताकि कोई जो है मेन आइडियाज या हेडिंग जो है वो छूटने नहीं चाहिए, लेकिन ये याद रखना ब्रीफ होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर भी होना चाहिए ताकि आसानी से समझ में आ सके। मेंटेन यूनिफॉर्म इंटेंडेंस, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल एक रूपता आना चाहिए, यानी उसका एक क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। जो पहले की स्टार्टिंग जो चीजें होती हैं वो स्टार्टिंग में ही आनी चाहिए, वो घटनाएं, और बाद की जो घटनाएं हैं वो बाद की ही आनी चाहिए। तो माना कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो सबसे पहले हमें अनएम्प्लॉयमेंट क्या है उसे समझना है। तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को समझेंगे तभी तो हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आगे जाए। तो पता चला पहले हमने उसके कारण बता दिए, दुनिया भर की चीजें, उससे नुकसान फायदे बता दिए, और दूसरा लास्ट में अंत में हमने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसे हैं। ये सीक्वेंस ही ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें शॉर्ट फॉर्म्स इन नोट मेकिंग, यानी नोट मेकिंग में कौन से शॉर्ट फॉर्म है जिनके बारे में हमने अभी जिक्र किया था, तो उनको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 है एक्रोनिम। अब एक्रोनिम होता क्या है इसे देख लेते हैं। तो एक्रोनिम के अंतर्गत हमने देखा CBSE जैसे माना, तो इसमें क्या कर देते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये उसका संक्षिप्त नाम है। अब माना कहीं पर हमारा CBSE इस तरह का आ गया, या कोई आ गया GIC गवर्नमेंट कॉलेज, या कोई हो गया LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ऐसे लंबे चौड़े शब्द आए हैं तो हम उसमें LIC करके बना सकते हैं उसे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है हमने, सबसे एक्रोनिम में क्या होता है, सबसे जो वर्ड है, ये पूरा वर्ड है, वर्ड का हमने C को पहले ले लेना है। C का कैपिटल लेंगे, एक डॉट लगा देंगे, और B का, बोर्ड का B ले लेंगे, यहां पर डॉट लगा लेंगे, ठीक है, ये वाला हो गया। और DS का जो है कैपिटल ले लेंगे और यहां पर E लगा लेंगे। E का, एजुकेशन का E ले लेंगे सेकंड, अब तो ये E यहां पर लिख लेंगे। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, CBSE। तो सेंट्रल का C लेके, बोर्ड का B लेके, और सेकेंडरी का S लेके, और एजुकेशन का E लेके, तो उस पर डॉट लगा देंगे, क्योंकि जब हम B लिख रहे हैं तो C लिख रहे हैं तो डॉट जरूर हमें लगाना है, क्योंकि C के आगे बातें कही गई है, C का पूरा नाम अलग चीज है। तो इसको, इस तरह की जो चीजें लिखी जाएंगी उसे हम एक्रोनिम कहेंगे। क्लियर? अब इसमें दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन भी ठीक इसी प्रकार का, थोड़ा सा फर्क है इसमें। इसमें क्या कर देते हैं, जैसे गवर्नमेंट है हमारा, गवर्नमेंट का हमने GOB यानी स्टार्ट का GOB ले लिया और लास्ट का T ले लिया। तो इसमें स्टार्ट के कुछ चीजें
और कुछ एक पीछे का भी कोई भी चीज ले सकते हैं, तो वो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये भी हो सकता है, जैसे कैप्टन है हमारा, तो CAPT, ये कैप्टन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कैप्टन। तो कैप्टन में हम जो है CAPT ऐसा भी ले सकते हैं, ये भी हमारा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। और दूसरा जो है, माना हमने एक वर्ड है हमारा लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला के अंतर्गत हम ALAB यानी स्टार्ट के 2 ले लेंगे। ठीक हो गया। तो स्टार्ट के 2 लेंगे, यहाँ पर ये लगा लेंगे, तो ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया। तो डिपार्टमेंट में जैसे डिपार्ट ले रखा है, डिपार्टमेंट में D ले लिया है और अंत का भी ये भी ले रखा है। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें बनती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन याद रहे आगे का क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म्स। अब शॉर्ट फॉर्म जो है, ये सारे शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन कुछ शॉर्ट फॉर्म दूसरे टाइप के हैं। जैसे बुक है, अब बुक में क्या कर देते हैं, स्टार्ट का B ले लेते हैं, K ले लेते हैं। ठीक है। इसे बुक कह देते हैं और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक। ठीक हो गया। एक स्टार्ट का हो गया, एक आखिर का हो गया, इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है सिंबल। इसमें हम कई बार क्या होता है, बहुत लंबी चौड़ी बातें कही होती हैं, वर्ड्स में कही होती है, तो उसे हम प्रतीक के तौर पर भी लिख सकते हैं। जैसे एंड है, अगर हमने एंड नहीं लिखा तो हमने इस सिंबल को यूज किया। जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज को नहीं लिखा तो हमने इस सिंबल को यूज कर लिया। अब प्लस या एडिशन है, अगर एडिशन है प्लस है, तो हमने वहां पर क्या कर दिया, इसको यूज कर दिया, यानी प्लस या एडिशन, या प्लस। प्लस का मतलब ये वाला। ठीक है। और एडिशन यानी जोड़, तो इसके अंतर्गत हम प्लस यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया। और जैसे इसके अलावा अगर हमें मालूम है कहीं पर हमने सो लिखना है, यानी देयरफॉर लिखना है, तो इस चीज को हम यूज कर लेंगे, यानी इस चीज को यूज करेंगे, यानी इसका मतलब हो जाएगा सो या देयरफॉर। ठीक हो गया। तो इस तरह की चीजों को भी हम यहां पर यूज कर लेंगे। जैसे हमने लिखा है इक्वल, तो इक्वल लिखना है तो इक्वल यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह की चीजें ये एक्रोनिम के उसमें आ जाएंगे, समझ में आ गए होंगे सारे एक्रोनिम। तो मेथड्स ऑफ नोट मेकिंग, और नोट मेकिंग का जो तरीका है, जो मेथड है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथड का मतलब इसका एक फॉर्मेट होता है, तो उसको हम जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। फिगर सिस्टम सबसे पहले पढ़ेंगे हम। फिगर सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, मेन सेक्शन। तो इसमें जो मेन सेक्शन आता है, माना कोई हेडिंग है, हेडिंग को हम हमेशा 1, यानी हमने लिखा 1 2 ऐसे हेडिंग। अब माना इसमें जो है ये हो गया, अब इसमें फिर दूसरा जो होता है मेन हेडिंग, ये तो फिगर सिस्टम हो गया। अब इसके अंदर सब हेडिंग भी आएंगे। अब इसमें जैसे दूसरा आ गया, अब इसके अंदर माना हमने कहा बेरोजगारी, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा दूसरा। तो इसको हम अगर यहाँ पर इस चीज को ये अगर देख लें कौन सा, तो ये आ गया सब। अब 3 चीजें इसके अंतर्गत आ गई, ये 3 चीजें इसमें आ गई। तो इसमें हम समझ लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पर चलो माना मेन हेडिंग हमारा क्या है 1, क्या है 1 लिखा हमने अनएम्प्लॉयमेंट, उसके कारण लिखे, यानी कारण लिखे, उसके रीजन क्या है उसके कारण लिखे, तो हमने इसमें लिख दिया अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक हो गया। अब उसके कारण क्या है, कारणों को हम जो है कितने प्रकार के हैं, एक ये वाले यूज करेंगे, ये वाले यूज करेंगे। ठीक है। ये यूज करेंगे, अगर ज्यादा है तो ये वाले यूज करेंगे। माना उसके कारण के भी कुछ और चीजें हैं, तो उसके अंतर्गत हम फिर क्या करेंगे, यानी ए बी। ठीक है। माना दूसरे के जो हैं इसके और भी हैं, इसके और सब हेडिंग। तो ये क्या हो गया हमारा मेन हेडिंग, ये हो गया हमारा सब हेडिंग, और ये हो गया हमारा, ये भी सब हेडिंग है। सब हेडिंग के सब हेडिंग ये वाले, ये सब ए बी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से लिखा जाएगा। और इसके बाद जो होता है डेसिमल। अब ये सिस्टम बड़ा पॉपुलर है, डेसिमल सिस्टम भी ऐसे है, सिर्फ दशमलव का यूज करते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, सब हेडिंग जैसे हमने वही किया, इसमें जो मेन हेडिंग है वो एक आ गया। अब उसके अंदर सब हेडिंग क्या आ जाएगा, 1.1 का पहला, और 1.1 के और हैं तो 1.2 और 1.3। ठीक है।
और उसके अंतर्गत माना और भी हैं, तो 1.1 का पहला, 1.1 का अगर माना तो दूसरा भी हो सकता है, 1.1 का दूसरा, तो इसके अंदर ये वाली चीजें आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गए। तो पहला हमने 1 2 3 हेडिंग दिखाने हैं, उसके अंदर 1 हेडिंग के अंतर्गत और हेडिंग बनते हैं, तो उनको 1.1 के हेडिंग के अंतर्गत 1 है तो उसको हम इसे दिखाएंगे। लेकिन उसके अंदर भी फिर है, तो ये तो हमारा आएगा ही आएगा, इसके अंतर्गत ये फिर एक आ जाएगा, एक एक और लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब हम उसके बाद ये ध्यान रहे, बोथ कीप्स नोट्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक। इससे ये फायदा होता है, ये एक तो लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल का मतलब एक क्रम बना है, तो हर पॉइंट के अंदर कितने और पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स भी हमें इसमें पता चल जाते हैं। माना बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण है, लेकिन बेरोजगारी के कारण के अंदर फिर कौन कौन से कारण है वो कारण हमें मालूम हो जाते हैं, वो क्यों कारण है तो वो भी हमें मालूम हो जाएंगे। तो इससे ये होता है कि लॉजिकल यानी एक तार्किक तर्क संगतता बनेगी, एक सिस्टमेटिक तरीका से क्रमबद्धता बनी रहेगी, तो इससे ये फायदा होता है। क्लियर हो गया, तो ये वाला पॉइंट हमारा ये, इससे ये फायदा होता है। क्लियर, अब नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल इसमें एक उसके लिए यानी आपके समझने के लिए, ठीक है, उसको ले लेते हैं। नाउ हियर वी, हम एक एग्जाम्पल यदि, ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल और बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल क्या है इसे देखते हैं। टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। टेक्नोलॉजी जो है यानी तकनीक जो है मनुष्य जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट। तो इसके टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या फायदा हुआ है, इसने क्या हमें फायदा दिया है, क्या इंप्रूव किया है। एक तो टेक्नोलॉजी के द्वारा कम्युनिकेशन का फायदा हुआ है, एजुकेशन में, शिक्षा में इसका बहुत फायदा हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ में इसका बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें टेस्ट वेस्ट डिजिटली पता चल जाती हैं। एंड ट्रांसपोर्ट में भी हमें सारी सिचुएशन ट्रांसपोर्ट की पता चल जाती हैं, जैसे गाड़ी के अंदर ही अगर स्पीडोमीटर है तो वो भी डिजिटल हो जाता है, सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं हेल्थ में से लेकर यहाँ तक, चाहे बीपी है, अल्लाह है, डिजिटली हमें कम्युनिकेशन से बहुत फायदा होता है। अब इसमें क्या है, देखो कहाँ कहाँ फायदा है, इसने कम्युनिकेशन को फायदा किया, एजुकेशन को फायदा किया, हेल्थ में फायदा हुआ इसका, टेक्नोलॉजी का, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारी काम आ रही है इसमें टेक्नोलॉजी के द्वारा, चाहे डिजिटली हो चाहे सॉफ्टवेयर के तरीके से, ऐप के थ्रू, या कोई भी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी हमारी तकनीक जो है हम काम आ रही है। हाउएवर इट आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम। अब लेकिन दूसरा पार्ट क्या है इसका, ये क्रिएट करती है यानी ऐसे भी सिचुएशन पैदा करती है जिससे प्रॉब्लम भी होती है टेक्नोलॉजी से, और इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। यानी जहां पर 8-10 व्यक्ति काम करते वहां पर एक मशीन काम कर रही है, 8-10 लोगों की जो पूरी जो चीजें हैं वो खत्म हो गई है, यानी उनकी वो रोजगार उनका खत्म हो गया। तो इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ है, अब पॉल्यूशन भी हुआ है, कई जगह टेक्नोलॉजी आई तो बहुत पॉल्यूशन भी हुआ है। ठीक है, और सोशल आइसोलेशन, और इससे जो होता है सोशली हम आइसोलेट, अलग थलग भी पड़ जाता है इंसान, अपनी उसमें मस्त रहता है। ठीक है, जो ग्रुप होते हैं लोग नहीं। तो और दूसरा अगला क्या है, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड रिड्यूस हार्म्स। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से यानी बहुत ही जिम्मेदार तरीके से यूज करें तो उससे क्या हो जाता है, तो उससे हम अपने बेनिफिट को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, और उसके नुकसान जो हैं उनको हम कम कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, पैराग्राफ समझ में आया। तो इस पैराग्राफ के अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी के कहाँ कहाँ हमारे फायदे होते हैं, उन क्षेत्रों को बताया गया है। दूसरी बात इसमें ये कही गई है, टेक्नोलॉजी के फायदे भी बताए गए हैं, टेक्नोलॉजी के कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए गए हैं, और अंत में एक सुझाव भी दिया गया है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें कि जिससे हमें फायदा हो। अब इसमें देखो ये कौन कौन से पॉइंट अब इसमें आए हैं। देखो एग्जाम्पल में जो नोट्स बनाएंगे हम, सबसे पहले क्या है, टाइटल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम इसका टाइटल रख लेंगे, क्या लिखेंगे, टेक्नोलॉजी बून और बेन। यानी टेक्नोलॉजी एक बून है, वरदान है, या तो यानी बेन यानी बने, जो भी कह सकते हो, यानी अभिशाप। ये वरदान है या अभिशाप है, तो दोनों चीजें हैं, यानी इसके नुकसान हैं या फायदे हैं।
तो ये हमारा टाइटल हो गया, क्या हो गया, शीर्षक हो गया। शीर्षक क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, और उसके अंतर्गत ये वाली चीजें आ जाएंगी, यानी बून या बने, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसमें क्या क्या है, नंबर 1 देखो इंपोर्ट। अब इसमें के अंदर जो हेडिंग बनाए हैं ध्यान देना है, नई चीजें, ठीक है। यानी एक पैराग्राफ जैसे हमने पढ़ा तो हमने कहा इंपॉर्टेंट रोल, IMP। यहां पर जो IMP इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस रोल, यानी इंपॉर्टेंट रोल भी कर सकते हो। अब जो इसके लिए लिखा होगा तो उसका नीचे से अलग से बताया होगा। इंपॉर्टेंट, चलो इंपॉर्टेंट मानते हैं, इंपॉर्टेंट के लिए ये शॉर्ट फॉर्म हमारा यूज किया गया क्योंकि ये यहां पर लगा है। तो इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ, यानी जीवन में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 1 आएगा इसमें कम्युनिकेशन, जैसे फास्ट एंड इजी। तो कम्युनिकेशन में जो है, कम्युनिकेशन COMM लिखा है, इसका मतलब आप कम्युनिकेशन समझ लें, नीचे इसका डिटेलिंग दी होगी। तो फास्ट एंड इजी क्या है, फास्ट एंड इजी यानी बहुत ही तेज और आराम से इसे यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। एजुकेशन में यानी शिक्षा में, ऑनलाइन लर्निंग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। हेल्थ में यानी स्वास्थ्य में, यानी इसका एडवांटेज जो है ट्रीटमेंट, यानी ADB। अब ये सारी चीजें जो आई है इसका फुल फॉर्म हम नीचे देख लेंगे क्या यूज कर रखा है। तो एडवांटेज ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट में भी हमें एडवांस भी हो सकता है, जो भी है वो नीचे दिया होगा। तो ट्रीटमेंट भी में भी हम इसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट में क्या है, इससे फायदा होता है कि फास्टर ट्रेवल होता है। अगर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जैसे हम विभिन्न प्रकार के ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा सामान बहुत ही फास्ट ट्रेवल, यानी जल्दी से सामान पहुंच सके, तो इसका रोल हो गया। अब कम्युनिकेशन में रोल हो गया, एजुकेशन में हो गया, हेल्थ में हो गया, ट्रांसपोर्ट में हो गया। अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, प्रॉब्लम। अब इसमें देख दूसरा वाला जो प्रॉब्लम है, ये हमारा 1 पॉइंट हो गया। 1 पॉइंट के अंदर ये हमारे सब पॉइंट्स हैं, ये क्या है, हमारे सब हेडिंग है। ये मेन हेडिंग हो गया और ये सब हेडिंग हो गया। देखो 1 पॉइंट का पहला पॉइंट, 1 पॉइंट का दूसरा पॉइंट, 1 पॉइंट का इसका तीसरा पॉइंट, 1 पॉइंट का चार इसके हमारे यानी सब हेडिंग बन गए। क्लियर हो गया। अब वैसे ही दूसरा जो है प्रॉब्लम्स है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या क्या है, अब देखो समस्याएं भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अब अनएम्प्लॉयमेंट पूरा नहीं लिखा तो अनएम्प्लॉयड लिख दिया, ठीक है। ये हम नीचे बताएंगे इनको। पॉल्यूशन, इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, पॉल्यूशन बढ़ता है और सोशल आइसोलेशन होता है। 2 चीजें इसमें मुख्यतः आ गई। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो बना था हमारा, प्रॉब्लम बना था। प्रॉब्लम्स क्या है इसके, दूसरे ही पॉइंट का 1 वाला और दूसरे ही पॉइंट का दूसरा वाला और दूसरे ही पॉइंट का तीसरा वाला, 3 प्रॉब्लम इसमें बता दिए गए। ठीक हो गया, तो समझ में आ गया क्लियर। अब इसके बाद जो है लास्ट वाला जो है सॉल्यूशन। अब इसमें देखो, अब इसके हल भी तो होना चाहिए, सुझाव जो दे रखे हैं लास्ट में मैंने कहा था। तो इसमें जो है तीसरा पॉइंट बना हमारा सॉल्यूशन। लास्ट में जो उसने कह रखा है कि कैसे करें टेक्नोलॉजी को जिससे दोनों तरफ प्रॉब्लम कम हो और फायदा ज्यादा हो। तो इसके लिए जो है नंबर 1 पॉइंट है रेस्पॉन्सिबल यूज, इसका बहुत जिम्मेदारी के साथ। अब रेस्पॉन्सिबल के लिए RESP का रखा है, तो इसका यूज जो है बहुत ही जिम्मेदारी तरीके से करना चाहिए। मैक्सिमम बेनिफिट, अब मैक्सिमाइज जो है हम बेनिफिट करें तो उसके लिए ये इतना कर दिया, डॉट लगा दिया आगे। इसको हम आगे देखेंगे, इसका किस लिए यूज कर रहा है समझाना पड़ेगा ये आगे। इसके लिए आपने कौन से शॉर्ट फॉर्म यूज कर रखे हैं, तो इसका बेनिफिट को ज्यादा से ज्यादा यूज हो, इसका फायदा ज्यादा हो, इसके लिए जिम्मेदारी के साथ इसका यूज करना चाहिए। ऐसी जिम्मेदारी के साथ यूज नहीं करना चाहिए जिससे नुकसान ज्यादा हो। और मिनिमम हार्म, और कम से कम, मिनिमम के लिए कर रखा है तो कम से कम इसका नुकसान हो। तो इसमें तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये भी तीसरा पॉइंट हो गया, ये वाला तीसरा पॉइंट हो गया। तो उसका पहला ये हो गया और तीसरे पॉइंट का ही दूसरा ये हो गया। ये हमारे सब हेडिंग हो गया। मेन हेडिंग कौन है, ये वाला सब हेडिंग, ये सब हेडिंग आ गए। और इसका मेन हेडिंग क्या है, 2, दूसरा हुआ हेडिंग ये इसके सब हेडिंग और इसके ये आगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें जो हमने यूज कर रखे हैं की टू एब्रीविएशन। अब जो कीवर्ड हमने यूज कर रखे हैं, एब्रीविएशन माने होता है संक्षिप्त फॉर्म के लिए, यानी शॉर्ट फॉर्म के लिए जो की यानी हमने यूज कर रखे हैं उन्हें हम यहाँ पढ़ते हैं। अब क्या क्या यूज कर रखे हैं देखो, जैसे IMP मैंने कहा था, IMP हमने यूज किया था उसके लिए इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट के लिए हमने IMP यूज किया। कम्युनिकेशन के लिए ये वाला यूज किया, एजुकेशन के लिए ADU कर रखा है,
एडवांस्ड, ये मैंने कहा था वजह से एडवांस यानी एडवेंचेज यानी फायदे भी होता है, एडवांस भी होता है, लेकिन एडवांस हमने क्या हिसाब से यूज कर रखा है, तो एडवांस के लिए एडवांस्ड जो है उसके लिए एडीबी कर रखा है, और रेस्पॉन्सिबल के लिए हमने आरईएसपी कर रखा है, और मिनिमाइज के लिए जो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी है, तो वो दोनों के लिए जो मैक्सिमाइज के लिए एमएएक्स आएगा और मिनिमाइज के लिए मिनिमाइज आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें हम आगे इसमें हमने कहा था, जैसे मिनी इसके लिए क्या है, मिनिमम आ गया, मिनिमम, लेकिन ये वाला नहीं आया तो इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट यानी इसको हम मैक्सिमम, तो ये वाला इसमें हम यूज करेंगे। बाकी सारी चीजें ठीक हैं इसमें। अब जैसे ये है, इसमें हम एक नीचे और करेंगे यानी MAX, तो मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज ठीक हो गया, तो ये वाला हम इसमें यूज करेंगे। क्लियर हो गया, तो ये सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म है। तो होप आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। थैंक यू वेरी मच।